नमस्कार भाइयों, मैं हेमंत कुमार भारती। मैं आपको ब्लाउज कटिंग्स बताने जा रहा हूँ, जिसका मेजरमेंट ये है कि ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, अपर चेस्ट है इसकी 31, फुल ब्रेस्ट है इसकी 33, कमर है इसकी 28, इसका तीरा है यानी शोल्डर है इसका 14, बाजू है इसकी, बाजू तो जो भी मर्जी आप रख सकते हैं, बाजू का कोई इशू नहीं है, बाजू आप जितनी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन मेन होता है इसका आर्मोल इसका है 15 इंच राउंडिंग। ये है इसका मेजरमेंट। और इसका डॉट पॉइंट जिसको कहते हैं चेस्ट पॉइंट, वो है 9 इंच का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि सीधा पहले हम ऐसे निशान लगा लें, एक बिल्कुल सीधा। अब जैसे कि मान लिया इसकी लंबाई 13 इंच की है, देखिए दोस्तों, इधर देखिए कि 13 इंच की लंबाई है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर नीचे आधा इंच और ऊपर का आधा इंच दबाओ। उसके लिए हमें टोटल मिला करके 14 इंच रखते हैं। 14 इंच हमने एक निशान लगा लिया, और मैक्सिमम लमसम 5 इंच, 5.5 इंच पे मैंने, सॉरी दोस्तों, 5.5 इंच पे मैंने आर्मोल इसका डाउन किया। अब इस फुट्टे से बिल्कुल सीधा निशान लगाएं। ये बड़े इम्पोर्टेंट फुट्टे होते हैं, इनको मार्केट में अब ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएंगे। अभी हमारा कर्व जो फुट्टा होता है हमारा, वो थोड़ा सा हमारा टूट गया है, तो हम आपको इसी से ही आज हम आप बताएंगे। आगे का जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें हमारा राउंडिंग फुट्टा पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मान लिया ये हो गया, अब मेन है इसकी कमर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसका गला कितना डीप है। गला इसका आगे से है 7.5 इंच और बैक का है इसका 10 इंच डीप। अब दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको आना है कमर पे। कमर है इसकी 28, तो 28 का चौथा भाग होता है 7 इंच। 7 इंच में अगर हम यहाँ जो पीछे डॉट पड़ती है ना, उस डॉट 1 इंच की डॉट हम अगर लेते हैं तो यहाँ पर आता है 7 और 1 8 इंच पे हमने एक लिए निशान लगा लिया। उसको ठीक उसको ऐसे पलट करके इंची टेप रखेंगे, जो भी बीच का सेंटर आएगा वो आपकी प्लेट का होगा। दोस्तों, ये हमने एक निशान लगाया। उसके बाद सबसे पहले आ जाओ आप गले पे। तो गला कई लोग क्या होता है सीधा नापते हैं, कई लोग ऐसे टेढ़ा नापते हैं। अगर आप टेढ़ा नाप लेते हैं तो टेढ़ा ही लगाइए, अगर आप सीधा नाप लेते हैं तो सीधा लगाइए। सबसे पहले आप आते हैं इसके शोल्डर पे। शोल्डर इसका है 14 इंच। 14 इंच जब पीछे से आपका 10 इंच का गला खुल रहा है, तो उसमें लमसम आप 1.25 इंच आप यहाँ से डाउन करेंगे, कम करेंगे, यानी कंधी नहीं। तो अगर पूरी रख लेंगे और आप ऐसे करके पूरा राउंड काट देंगे तो पूरा ये जो तीरा होता है पूरा गिरना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि हमने, देखो फिर दोबारा दिखाता हूँ कि 7 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। 7 इंच मैंने ये रखा, उसमें 1.25 इंच कम कर लिया। उसके बाद ये आपका यहाँ आया है 5.25 इंच, 5.25 इंच और 5.25 इंच आप यहाँ पर 5.25 इंच आता है। यहाँ से आप ठीक आप पौना इंच आप मान के चलो, पौना इंच आपने ऐसे ले लिया, एक निशान लगा लिया। अब आता है इसके अपर चेस्ट पे। तो अपर चेस्ट इसकी 31 है, तो 31 है इसकी, यानी 31 इंच। 31 इंच का चौथाई भाग होता है 7.25। अब 7.25 इसमें लूजिंग भी डलेगी, लेकिन हम बैक पहले काट रहे हैं, तो बैक में कभी भी लूजिंग हम हिसाब से डालते हैं। अगर ये पूरा जैसे गला खुलेगा ना, तो ये ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेगा। तो इसको हम पूरा इसको मान लिया रख, 1 पाव भर ऐसे 1 पाव का लूजिंग दे देंगे और ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, बस ये आपने यहाँ से कमर वाले निशान से मिलाना है। कमर वाले निशान मिलाने के बाद आपने ऐसे एक मार्जिन बना लेना है इसका। आप 1.5 इंच बना सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि भैया मार्जिन बहुत रखना, अच्छा रखना, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लगा लेते हैं।
अब उसके बाद क्या आता है कि आप इसको और इसको मिलाएंगे, इसको और इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसको ऐसे शेप दीजिए। ये हमने शेप दे दी। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारा शोल्डर कितना आ रहा है। हमें तो चाहिए 15 इंच, तो 15 इंच हम ऐसे इंची टेप रखेंगे, जितना भी हमें दबाव रखना है उतने को रखेंगे और ऐसे घुमाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है थोड़ा कम, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको ऐसे राउंड दे करके ऐसे ये आ गया। अब हम नाप के देखते हैं। अब हम अगर नाप के देखेंगे तो ये देखिए, आपको बताता हूँ अभी भी थोड़ा कम और आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी और थोड़ा दे देंगे, हल्का सा ये और थोड़ा ऐसे सीधा कर देंगे। अब देख लेते हैं। अब ये आप ऐसे मिलाते हुए जाएंगे, ऐसे होते जाए, देखो ये परफेक्ट बिल्कुल आ रहा है, यानी एक सूत ज़्यादा ही आ रहा है, वो ज़्यादा ही आना चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हैं गला कितना ब्रॉड रखना है, कंधी कितनी तैयार रखनी है। तो कंधी कस्टमर ने कहा है हमको इसमें रखना है 1.5 इंच की, तो अगर हमें 1.5 इंच की रखनी तो यहाँ पर हमको 3 सूत का दबाव लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2 इंच में एक सूत कम, मैंने यहाँ निशान लगा लिया, तो ये बिल्कुल 1.5 इंच ही आएगी। और हमने जो अच्छा हमारा क्या है, हम जब भी गला नापते हैं तो हम सही हैं या गलत हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम जो भी नापते हैं हम ऐसे तिरछा नापते हैं। तिरछा नापते हैं तो हम निशान भी हम तिरछे से हिसाब से ही लगाते हैं। और ये हमने निकाल लिया, इसमें 10 इंच का मैंने बताया था, तो 10 इंच का ये मैंने निशान लगा लिया यहाँ से ऐसे। और उसके बाद हमें ये भी देखना होता है, ये हम जब भी नाप लेते हैं कस्टमर से हम पीछे है कि पूछे की पट्टी कितनी रहेगी, बस। उसके बाद आपको ये ऐसे निशान ऐसे, ये आपको ऐसे सीधा करना है। फिर आप ये जो ब्रॉड वाला निशान है इससे थोड़ा सा ऐसे क्रॉस में रखना है, क्रॉस में, और ये रखना है, ये इसका बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हमें तो कस्टमर ने राउंड ही रखा बोला है, लेकिन बाकी आप इसमें कोई भी शेप रख सकते हैं। चलो हम आपको राउंड बना के दिखाते हैं। ये हमने राउंड का निशान लगा दिया, ये हमने राउंड का पूरा निशान लगा दिया। उसके बाद हमने ये हमारी जो प्लेट थी ये हमने इसका निशान लगा दिया। ये तो हम अंदाजे से ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि अब काम करते करते इतना तजुर्बा हो जाता है कि जो भी हम निशान लगाते हैं वो ठीक ही होता है। बाकी हम ये आपकी प्लेट बना ली। अब जब प्लेट बना ली तो दूसरी बात क्या है कि जब ये पट्टी देख रहे हो ना, ये पट्टी कितनी आ रही है, ये आ रही है 8 इंच की। 8 इंच का तो ये छोटा ब्लाउज है। जब गला यहाँ से गिरेगा तो ये थोड़ा सा नीचे उतर जाएगा ऐसे। इसके लिए क्या होता है कि हमने ये आधा इंच यहाँ से ऐसे, ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब इसको हम काट लेते हैं, काट करके हम आपको दोबारा बताते हैं फ्रंट कैसे काटते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल है, लेकिन आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं और आप काम करते हैं तो ही आपको समझ आएगा, वरना आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप नए सीख रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप काम जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कारीगर होता है, कारीगर को कटिंग नहीं आती है, कारीगर तो बन जाते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं आपको। ये आप बड़े सफाई से, बड़े स्मार्ट तरीके से इसको शेप देना है। ये मैंने ये दे दी। अब यहाँ पर हमें एक कुटका लगा लेना है, ये कुटका लगा लिया मेरे दोस्तों। अब ये आपका बैक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रंट कैसे कटेगा। अब मेरे दोस्तों फ्रंट ऐसे कटेगा कि आपने देखा होगा कि हमने जब बैक काटा तो मैंने कहीं भी फुल चेस्ट का मैंने कोई भी अभी मैंने यूज नहीं किया है। उसके बाद क्या है कि आपने ये फुट्टा उठा लिया। फुट्टा उठाने के बाद, अच्छा ये तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। ये फुट्टा उठा लिया और एक निशान लगाया। जितना भी आप पट्टी के लिए, जैसे बटन पट्टी होती है, हुक पट्टी होती है, उसके लिए एक आपने निशान लगा लिया। ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। अब क्या है, और एक निशान आपने यहाँ लगा लिया। इसको हम सीधा लगाएंगे, क्योंकि ऐसे इसके मदद से थोड़ा सीधा करेंगे
अगर हम हाथ से करेंगे शायद वो कहीं टेढ़ा रह जाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये रहिए। अब क्या है कि हमें इसका ये नापना है। मैंने यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया था, 8 इंच को, और यहाँ पर हम प्लेट वगैरह आती है ना, सारी डॉट आती हैं, तो उसमें 8 इंच, 1 इंच का मैंने एक फालतू कपड़ा ले करके मैंने एक निशान लगा लिया बिल्कुल बराबर। 8 था तो 9 लगा लिया। 9 को भी हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। 9 को हम बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये अब ये कर देंगे। अब आता है कोई तीरे पे, यानी शोल्डर। हमने 14 इंच वहाँ लिखा लिया था, वहाँ पे हमने 1.25 किया था। 1.25 क्योंकि वो 10 इंच का खुल रहा था, बल्कि हम उसको 2 भी कर सकते थे, लेकिन हमने ब्रॉड ज़्यादा बनाना है, पीछे डोरी भी लगानी है, तो ये चलेगा। अच्छा, हमें फ्रंट का हमें 7.5 रखना है, तो उसके लिए हम 1.5 इंच ही इसको निशान लगाएंगे यहाँ पर। 1.5 इंच या 1.25 भी लगा सकते हैं। चलो हम 1.25 ही लगा लेते हैं। अब उसके बाद आपका 11 इंच। अब इसके लिए आपको इसको निशान को, अब आपको ये बैक रखनी है यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे निशान से निशान मिला करके, और हमने ये यहाँ पर क्रॉस के लिए निशान लगाया था। अब इसमें बिल्कुल ऐसे रखो, उसके बाद ऐसे मिलाते हुए जाओ। यहाँ पर जहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर आप एक प्लेट की, अभी देखो आपको, उसके बाद एक पाव नीचे उतार करके इसको आगे पीस को ऐसे एडजस्ट कर दो, तो ये आपका आ गया यहाँ पर, ये आपका आ गया यहाँ, ये आ गया। तो इसमें देख रहे हो कि आपकी ये करीब 1.25 इंच की पट्टी बन रही है, प्लेट लग रही है। तो जब वो 1.25 इंच की पट्टी जो लग रही है, तो हमने एक 1.25 इंच का यहाँ भी निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद पुट्टे की मदद से हमने बिल्कुल इसको ऐसे बिल्कुल, या एक ये लगा दिया, ये मैंने सीधा कर लिया। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर सकते हैं, इसको भी ऐसे सीधा कर लिया। अब इसका बैक का आपका काम हो जाता है ख़त्म। हाँ, ये हमने गले का ज़रूर अभी निकालना था, तो गले का हमने ये निशान लगा लिया, ये निशान लगा लिया गले का। अब इस पे आ जाओ। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पहले हम निशान लगाएंगे, उसके बाद ये आर्मोल डाउन फ्रंट में होता है, तो हमने हल्का सा ये आपका यहाँ पर बॉक्स बना लिया। यहाँ पर पहले तो हल्की सी, एक पैर से भी कम थोड़ा सा इसको डाउन होगा। तो उसके बाद हमने हल्का सा इसको, मैंने ये ऐसे पुट्टा किया, और उसके बाद बड़े अच्छे से इसको ऐसे 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 करके मिला दिया इसको सफाई से। बाकी हम तो ये ऐसे मिला दिया। तो दोस्तों, हम तो सीधा कपड़े पे कटिंग करते हैं, तो हमारा चौक से ज़्यादा अच्छा ड्राइंग होता है, लेकिन हम थोड़ा पेन से अभी आपको बता रहे हैं कि पेन से हमें थोड़ा दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने गला देखो, हमने नापा था, जो देखा था 7.5, तो हमने ये आधा इंच यहाँ से छोड़ दिया, और 7.5 पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब 7.5 निशान लगाने के बाद ये यहाँ पर आपने ये बॉक्स बना लिया। अच्छा दोस्तों, और एक बात और बताता हूँ, मैंने देखो अभी बैक में गला नहीं काटा है। बैक में गला इसलिए नहीं काटा है कि इसके जैसे 3-4 ब्लाउज बनने होते हैं, तो किसी में जैसे गोल बनाना है तो हम गोल बना देंगे, किसी में कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे। अगर हम अभी से ही गला काट देंगे तो हमें आगे कपड़े पे काटने में या डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम फ्रंट में भी ऐसे ही रख रहे हैं कि फ्रंट में सीधा ये रहा, ऐसे निशान लगा लिया, और निशान लगाने के बाद बस इसको ये ऐसे स्मार्ट सी शेप ऐसे दे दी मैंने, ये ठीक है। थोड़ा सा शेप अभी कम, थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, ये ठीक है। अब इसकी आती है चेस्ट। अब चेस्ट पॉइंट क्या होता है कि जो मेन चेस्ट, एक होती है अपर चेस्ट, जो ऊपर से नापा जाता है, शोल्डर के नीचे से बिल्कुल आर्मोल्स की जगह पे नापा जाता है, और दूसरा होता है फुल चेस्ट। फुल चेस्ट में आ रही थी इसकी डॉट पॉइंट थी 9 पे। तो हम जब आधा इंच का यहाँ दबाव लेंगे, तो यहाँ पर जब आधा इंच का दबाव लेंगे तो यहाँ पर ये आपका 9.5 आएगा।
9 पे तैयार होगी तो 9 पे सीधा मैंने इसको निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद तो निशान लगाने के बाद आती है डॉट पॉइंट। तो डॉट पॉइंट जो होती है वो चेस्ट का 10वां हिस्सा जो लगता है वो डॉट पॉइंट का निशान लगता है, 10वां हिस्सा। अब 10वां हिस्सा आप अभी तो हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं तो हम कैलकुलेटर आपको करके दिखा देते हैं। अभी तो हमने शुरुआत की, वीडियो को कैलकुलेटर भी ला के रखेंगे और हम आपको दिखाएंगे। लमसम हमने ये आपका 3.5 इंच हम फिलहाल बता रहे हैं आपको, ले लिया मैंने 3.5 इंच का आपका मेन पॉइंट जो हो गई, जो मेन जो सीधी डॉट डलती है वो वाली है। उसके बाद एक मैंने ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया, एक इधर मैंने ये 1.25 इंच का निशान लगा लिया, ये ठीक इसके ऊपर ऐसे कुछ नहीं, बस फुट्टा उठा लो, इसको थोड़ा सा ये क्रॉस में कर दो। ये वाली आप सीधी ले सकते हो, ये लेनी ही पड़ेगी, ले सकते हैं नहीं, लेनी ही पड़ेगी। ये आप बिल्कुल ऐसे सीधी बिल्कुल ऐसे रख सकते हो और ये वाली आपकी ये यहाँ पर जाके आप मिला दो ये। और जो ये हमने डॉट देखी थी ना, बनानी थी मैं 1.25 इंच वाली, उसको बीच में ऐसा एक निशान लगाएंगे। उसके बाद ये जो चेस्ट पॉइंट है उससे हम बिल्कुल सीधा ऐसे निशान लगाएंगे इतना, ताकि हमें सारे जो भी डॉट है उसमें सेम गैप होना चाहिए। तो ये 1.25 इंच का गैप है। उसके बाद हमने सिंपल सा ये ऐसे लगा देना है, ये हमने ऐसे लगा दिया। अब ये भी हम निशान लगा देते हैं 0.5 इंच की। हमने तो नापा नहीं है, हमें तो अंदाज़ी काफ़ी है, हम अंदाज से ही लगा देते हैं तो वो 0.5 इंच का ही होगा। ठीक है, ये तो आपकी प्लेट हम जब बनाएंगे काटेंगे तब दिखा देंगे। अब इसको कुछ नहीं, इसको तो हम एक निशान लगा लेते हैं। अभी हम निशान, ये रफली निशान होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको काट करके ये सीधा इसको हम काट लेते हैं। ये इसको बहुत अंदर नहीं खाना होता है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऐसे लेके जाओ और इसी में मिला लो आराम ऐसे। ये देखो हमने निशान जरूर कहीं भी लगाया है, लेकिन हम जो कैंची से आधी कमी तो हम कैंची से पूरी कर देते हैं। थोड़ा ये मेरा कागज़ मुड़ रहा है, ये लगा दिया। अब हमने जो है यहाँ पर एक निशान लगा, इसको भी मैंने काट दिया ये, और मैंने इसको भी हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे रख के ये मैंने जितना भी है मैंने कम लिया था इतने पे एक फुटका मार देते हैं ताकि कारीगर को दिक्कत कभी ना हो। अब ये वाली डॉट आती है तो ये डॉट हमेशा ये ऐसे पड़ेगी, ये ऐसे जब पड़ेगी तो इसको ये जो आप देख रहे हो ना निशान, ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से इसलिए कटेंगे। अगर यहाँ पर हम इसको झोल कर देंगे तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसको भी हमने यहाँ से फुटका लगा देते हैं। ये देखिए अब आता है, ये तो हमने निशान लगा ही दिया है, इसको तो निशान लगा दिया है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रही ये रहा निशान लगा दिया हमने, ठीक है। और एक सेंटर का भी लगा देते हैं। अब हम बैक पल्ला उठाएंगे तो इसको ऐसे रखेंगे, रखने के बाद ऐसे मिलाएंगे ऊपर से ऐसे, तो मिलाने के बाद इसको ऐसे दबा लेंगे किसी चीज़ से और लमसम इसको एक प्लेट क्रिएट करेंगे यहाँ से ऐसे। थोड़ा मेरा पेपर हार्ड है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर पेपर पे थोड़ा प्रेस कर दो तो वो सीधा हो जाता है, तो हमारा प्रेस हमारे पास है नहीं है। ये तो हम आपको घर में अपने बता रहे हैं, वो बाकी हमारा प्रेस तो अपने हमारा जो दुकान है शॉप उस वहाँ होता है। ये बिल्कुल हमने बराबर देखो कर लिया नीचे से, ये दोनों देखो ध्यान से देखो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे बराबर कर लिया और इसको हमने ये कटिंग करके उड़ा दिया। तो हमें एक यहाँ पर प्लेट ये कितनी गहरी बनानी थी वो यहाँ पता चलता है। ये देखिए ये बन गई आपकी प्लेट।
बस सिंपल ये हो गया। अब आप गला तो आप बनाते वक्त काट सकते हैं। आपने ये निशान लगा लिया, जैसे यहाँ पर आपने लुक उठा लिया, ये निशान आपने कटिंग कर ली, ये तो आप बनाएंगे पीस। तो उसके बाद आप अगर गोल गला कर चाहते हैं तो गोल गला इस पर आप निशान ड्राइंग कर लीजिए। आप अगर चौरस चाहते हैं तो आप चौरस कर लीजिए। आप पान शेप चाहते हैं, वी शेप चाहते हैं, डिजाइन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, XYZ कुछ भी आप चाहते हैं, आप गला यहाँ डिजाइन हो जाएगा। बाकी अब आपको दिखाते हैं कि फुल चेस्ट का कभी नापते देखिए यहाँ पर आ रहा है 9 इंच और चेस्ट आपको कितनी बताई थी मैंने, 34। 2 इंच लूज यहाँ से अगर आएगी, बल्कि 33 बताई थी, 33 बताया था मैंने। चेस्ट तो 33 थी, वो सॉरी मैं भूल गया हूँ, वो कागज़ इसके नीचे कटिंग में निकल गया तो हम आपको नहीं बता पा रहे, कहीं कटिंग में पड़ा हुआ है। तो 33 थी, 33 में 3 इंच की लूजिंग हमारी यहाँ पर फ्रंट में आ गई है। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब आपको बाजू काट के दिखाते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम एक आपको अच्छी अच्छी कटिंग और भी बताएंगे। अभी हम आपको सूट की कटिंग बताएंगे, ट्राउज़र की कटिंग बताएंगे, प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे, आपको बहुत सारी कटिंग बताएंगे जो कि आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अच्छा, तो अब ये लंबाई जैसे मान लिया हमारी ब्लाउज की लंबाई जो हमारे इसने मांगी है वो मांगी है 8 इंच की, तो हमने ये 8 इंच पे 8 इंच पे मांगी है। तो चलो इसमें जो भी लंबाई आप तो कर सकते हो, तो लंबाई का कोई इशू नहीं है। हम इसको 7 इंच के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो आधा इंच नीचे का दबाव, आधा इंच ऊपर का दबाव। तो ये मैंने 1 इंच दबाव के साथ 8 इंच पे निशान लगा लिया और इसका आर्मोल मैंने ये 3.5 पे डाउन कर दिया। 3.5 पे डाउन करने के बाद बिल्कुल ऐसे सीधा, बिल्कुल सीधा एक हमने निशान ये लगाया। उसके बाद हमने ये भी निशान लगा लेते हैं, ये। अब उसके बाद आता है आर्मोल। आर्मोल इसकी थी, देखो दोस्तों एक बात और ध्यान से सुनो कि मैं एक सिंगल पेपर लेकर के आपको बाजू कटिंग बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर हमारे पास कम है। अगर हम चाहें तो इसको हम पूरा, ये रही डबल हमने कर दिया। ये लीजिए दोस्तों, हमने एक पेपर को पूरा कर दिया, ये देखिए पेपर भी हमने पूरा कर दिया। अब हम आपको ऐसे बताते हैं, ये रहा, इसको ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, इसको काट के हटा देते हैं, ये नहीं। अब हम आपको ये निशान तो लगे हुए थे, इसको थोड़ा सा और निशान बढ़ा लेते हैं क्योंकि भी सही से लगा नहीं है। ये रहा, ये निशान लगा लिया। अब इसकी मोहरी जो है, जो बाजू की, वो है इसमें 10 इंच की। तो मैंने ये 10 इंच की मोहरी लगाई और इसमें आर्मोल ये देखिए 15 इंच का, इसमें मैंने ये निशान लगा लिया 15 इंच का। ऐसे नहीं रखे, ऐसे टेढ़ा। आर्मोल जो होता है वो 15 इंच से एक सूत फालतू हो जाए, एक सूत कम नहीं होना चाहिए। आप ऐसे निशान लगा लें इसके ऊपर। और इस दूरी को देखने कितनी हुई है, इसमें आई है लमसम 6.25। तो जब यहाँ लमसम 6.25 यहाँ रखेंगे, उसको ऐसे आधा कर दीजिए, ऐसे पलट दीजिए बुंची टेप, आपका सेंटर मिल जाएगा। सेंटर मिल जाएगा, फिर आप कुत्ते के हिसाब से आपको एक पैर ऐसे डाउन करना है। उसके बाद यहाँ से भी आप इसे, इसको यहाँ से डाउन कर दीजिए। उसके बाद ये आप ये शेप दे दीजिए इसको ऐसे, और ये ऐसे उठती हुई जाएगी, यहाँ से थोड़ा उठती हुई जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये आपने यहाँ मिला दिया। अच्छा, यहाँ दोस्तों क्या है कि यहाँ पर मेरे पे देखो मार्जिन नहीं बचा कागज़ में, तो ये पेपर में तो हमने ये रफली ये ऐसे ले लिया। बाकी आप यहाँ मार्जिन से रख लो, मार्जिन आप 1.5 इंच की, 2 इंच की, 1.5 इंच तो कंपल्सरी होता ही है। आप 2-2.5 इंच का भी मार्जिन रख लो। बाकी बना लो पीस को, पीस बनाने के बाद जितना मार्जिन रखना है अपना रखिए। उसके बाद आप मार्जिन सारा काट करके आप ओवरलॉक कर दीजिए पीस को, तो और अच्छी ग्रेस आएगी। ये कट गया। अब इसके बाद इसको हम ये काटने, ये बता रहे हैं आपको, ये काटते हुए ये बड़े ऐसे गए, यहाँ मिल गए जाके। मिलने के बाद ये बाजू हमारी कट गई, ये हमारी बेच का सेंटर लगा दिया और ये आर्मोल के हो गए। उसके बाद हमें बाजू खोलना है।
खोलने के बाद यहाँ से देखिए जो फ्रंट में हल्का सा गड्ढा होता है जिसको कहते हैं रोल डाउन होता है, इसको ये निशान लगाने के बाद यहाँ ऐसे ये बड़ी दोस्तों हमारा थोड़ा पेन से निशान कम लगता है अच्छा, क्योंकि हमारी ड्राइंग चौक से अच्छी है, क्योंकि हम पेपर कटिंग कभी करते ही नहीं हैं, सिर्फ आपको सिखाने के लिए ही पेपर कटिंग कर रहा हूँ। हम हमेशा सीधा कपड़े पे ही पीस काटते हैं। ऐसा कोई जैसे प्रिंस कट हो गया, कटोरी कट ब्लाउज हो गया, ऐसे जब हम काटते हैं तो हमें पेपर का इस्तेमाल करना होता है, वरना हम कभी पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये आपकी पूरी हो गई पूरी ब्लाउज की कटिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुँचे, आप उसको देख सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।